तो हमेशा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। मुख्यमंत्री के लिए वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो खुद मुख्यमंत्री बन के चुनाव लड़ते हैं। आप अच्छे लोगों के साथ कॉम्बिनेशन करिए, आप कुछ का कुछ करते रहते हैं। जब मुख्यमंत्री बने नहीं थे तभी वो मुख्यमंत्री की तरह बिहेव करने लगे थे। प्रशांत किशोर जी को मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो नोटा किशोर है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आ गए हैं और बिहार में अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय रूप से इसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी टॉप। धन्यवाद। सर, वैसे तो मुझे पूछना नहीं चाहिए लेकिन आपका चेहरा भी बता रहा है। क्या देख पा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, जो भी रिजल्ट आया है ये हम लोगों के समझ में थी। जब हम लोग घूम रहे थे, मिल रहे थे लोगों से, महिलाओं का जो प्यार मिल रहा था, जो वोटर्स के अफेक्शंस मिल रहे थे, क्योंकि मैं स्टार प्रचारक के रूप में भी जेडीयू की तरफ से हर जगह घूम रहा था, पूरा बिहार घूमा। इतना अफेक्शन मिल रहा था कि हम लोगों को लग रहा था कि 200, हम लोगों को कम से कम 200 आएगा, और वही हुआ। दूसरी बात है कि पत्रकार लोगों को या किसी मीडिया के लोगों को नहीं समझ में आ रहा था ये बात, बट बहुत मीडिया के लोगों ने कहा कि महिलाओं का जो रुझान है, इसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे सीट आएंगे। देखिए, बात की जाए अगर पिछले चुनाव की, तो पिछले चुनाव में आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर रह गई थी, लेकिन इस बार के चुनाव में आपने उन्हें तो इस चीज़ में भी मात दे दी है पूरी तरह से, और इस बार बीजेपी और जेडीयू ने एकदम से अलग ही तहलका मचा दिया है। देखिए, पिछले चुनाव का स्थिति दूसरा था। उस समय चिराग पासवान जी ने जिस तरह से किया था और एक माहौल सा बन गया था कि बीजेपी और एलजेपी का कॉम्बिनेशन है, एक फैलाया गया और पब्लिक के दिमाग में चला गया, और बहुत से बीजेपी से भागे हुए लोग चुनाव लड़ गए थे, तो बहुत से कन्फ्यूजन हो गया था। उसी कन्फ्यूजन में ये हुआ था, बट इस बार हम लोग पांचों एकजुट होकर लड़े, मजबूती से लड़े, और सब लोगों ने एक दूसरे को वोट ट्रांसफ़र कराने की कोशिश की। और आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो वोट था, जो मैक्सिमम मजबूत वोट, जो महिलाओं का वोट और अति पिछड़ा का वोट, जो नीतीश कुमार जी के साथ रहता है लौकुश का वोट, वो सारे वोट नीतीश कुमार जी ने सबों में ट्रांसफ़र कराए, और ये दिख रहा है कि उसी कारण से सब लोग आराम से बहुत स्मूथली चुनाव जीत गए। देखिए, बात की जाए, अभी आपने बात की थी महिलाओं के वोट बैंक की, तो मुकेश सहनी जो हैं उन्होंने भी अभी एक बयान दिया है। उनका कहना है कि एनडीए को महिलाओं का वोट ज़्यादा मिला है और हम देखेंगे कि कहाँ हम लोग विफल रहे हैं। तो क्या मानते हैं इसको? बहुत अच्छी बात है, उनको पता करना चाहिए, उनको राजनीति समझनी है तो इस देश के हर नए यूथ पॉलिटिशियंस को ये समझना चाहिए कि नीतीश कुमार जी कैसे राजनीति करते हैं, कैसे स्टेट का उत्थान करते हैं। अगर मान लीजिए कि आप डॉन ब्रैडमैन हैं, क्रिकेटर हैं, तो हर प्लेयर को उससे सीखना चाहिए कि वो बैटिंग कैसे करते थे। तो नए युग के अगर जो भी नए नेता निकलेंगे, उनको आदरणीय नीतीश कुमार जी की चीज़ों को सीखना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि हम कैसे करेंगे। अगर उनको सीखने का शौक़ है अगर मुकेश सहनी जी को, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि नए युग में अच्छे नेता आएंगे और सीख के आएंगे। देखिए, जहाँ तक बात की जाए बिहार के मुख्यमंत्री की, तो लगातार बीजेपी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उनकी तरफ से नाम एक तरह से जाहिर नहीं किया जा रहा, सीधे एक ही बयान आ रहा है कि अभी जश्न मनाइए। तो इस बार मैं आपसे पूछता हूँ कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, हैं, और नीतीश कुमार ही आगे रहें, क्योंकि सारे लोगों ने कहा कि वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री पद की, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तो इसको लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में बहुत क्वेश्चंस नहीं हैं, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं। अब बीजेपी के लोगों से बोलिएगा, वो क्या बोलेंगे? उनको क्या बोलना है? उनके नेता बोल रहे हैं। आप किसी वर्कर से पूछिएगा या किसी छोटे बड़े नेता से, तो क्या बताएंगे? नीतीश कुमार जी का एक मजबूत ऑरा है, और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े हैं। हम ही लोग उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव जीते हैं, तो उन्हीं के नेतृत्व में ये सरकार चलेगी। बात करें तेजस्वी यादव की, तो उन्होंने बयान दिया था कि 18 तारीख को मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा। तो किस तरह से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि नतीजा आपके भी सामने है? तो हमेशा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। मैं उनको बोल रहा हूँ, मतलब पहले भी मैंने कहा है कई बार कि तेजस्वी जी, चुनाव आता है और वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, मुख्यमंत्री के लिए वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो खुद मुख्यमंत्री बन के चुनाव लड़ते हैं। और इसी कारण से, अरे पहले आप चुनाव लड़िए, पहले अपने संगठन को मजबूत करिए, पहले चुनाव जीतिए। अगर आप बहुमत में आएंगे तो आप मुख्यमंत्री होंगे। आप अच्छे लोगों के साथ कॉम्बिनेशन करिए,
आप कुछ का कुछ करते रहते हैं। तो मैं नहीं कहूँगा कि आप, क्योंकि विपक्ष के नेता रहे हैं, इतना दिन तक राजनीति की, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है, मैं उनसे उम्र में बड़ा हूँ, मैं उनको ठीक से जानता हूँ, लेकिन मैं उनको भी एक सलाह दूंगा कि पहले आप मुख्यमंत्री बनने का रास्ता बनाइए। आप मुख्यमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री की तरह एक्ट मत करिए। पिछले चुनाव में भी उनका यही स्थिति था। मुख्यमंत्री बनने से, जब मुख्यमंत्री बने नहीं थे तभी वो मुख्यमंत्री की तरह बिहेव करने लगे थे। तो आप जब मुख्यमंत्री की तरह बिहेव करने लगेंगे तो पब्लिक आपको देखने लगती है, समझने लगती है और सोचने लगती है कि अगर ये मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या करेगा। तो आपकी सारी गलतियां नोटिस होती हैं। तो इस ये कारण है कि पब्लिक उनको हमेशा ऐसे ही इग्नोर करती है या वोट नहीं देती है। उनको इसलिए नहीं देती है कि समझती है कि अगर इनको लेके आएंगे तो वही पुराना लालू जी वाला राज हम लेके आएंगे। इस कारण से पब्लिक उनको छोड़ देती है। एनडीए ने जो इतनी बड़ी जीत हासिल की है आज, तो आप क्या मानते हैं कि महिला फैक्टर ज़्यादा काम किया है या फिर जो जेनजी हैं उनका वोटर्स का जो फैक्टर था वो काम करके गया? देखिए, सारे लोगों ने वोट दिया है। इतना वोट, इतना परसेंटेज ऑफ वोट और इतनी सीटें, अगर एक पार्ट कोई करेगा तो नहीं होगा। बच्चे से बूढ़े तक जितने भी थे, 18 साल के बच्चे जो थे उनसे लेकर 80 साल के बूढ़े तक जो भी वोट दिया, 85 साल के लोग जिन्होंने भी वोट दिया, वो सब लोगों ने मिलकर उनका एक प्रेम और एक अफेक्शन जो नीतीश कुमार जी के लिए था, नीतीश कुमार जी के किए गए कामों को जो वो देखते हैं और उससे एनालिसिस करते हैं कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। आज के डेट में कम्युनिकेशन नीचे तक जाने से, फ़ोन्स होने से, इंटरनेट होने से लोगों को एक एक बात पता चलता है। गाँव के लोग, अब वो गाँव के लोग नहीं हैं कि कोई आके कहानी सुना देगा और वो कहानी सुन लेंगे। उनको पता है इंटरनेट पे कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या सही है और क्या गलत है। तो अब वो समझने लगे हैं कि कहाँ हमारी प्रगति है, कहाँ हमारा भविष्य सुरक्षित है, कहाँ हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं, कहाँ हमारा घर सुरक्षित है, कहाँ हम सुरक्षित हैं। ये सुरक्षा को भी देखते हुए उनको सिर्फ एक ही चेहरा नज़र आता है, वो है नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर की बात की जाए तो प्रशांत किशोर लगातार 125 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन अभी देखा जाए तो अभी तक उनका कोई खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दिया है। तो क्या देख पा रहे हैं? देखिए, जब से नोटा शुरू हुआ है तब से हम बहुत लोग नोटा में वोट देते हैं, लेकिन उसको कभी कोई एक चुनाव ऐसा नहीं है जो स्थगित करा सके, इतना वोट पड़ सके। सेम वही चीज़ है प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी को मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो नोटा किशोर हैं। वो नोटा में जितने वोट जो जाते हैं ना, जो कहीं नहीं वोट देने जाता है, वो लोग जाके प्रशांत किशोर जी को दे दिए, या उनके यहाँ कोई एक आध स्टार हो गए, कोई फिल्म वाले हैं, उनके फैंस हैं, उनको वोट दे दिया। उनकी पार्टी को कोई वोट नहीं दे रहा है। वो जो कोई बड़ा स्टार लड़ गया या कोई नेता लड़ गया जिसको जानते हैं लोग, उनको जाके वोट दिया है। कभी प्रशांत किशोर जी के लिए वोट नहीं किया, उस पार्टी जनसुराज के लिए वोट नहीं किया। तो वो वही लोग हैं जो उनको वोट किए, जो नोटा में वोट करते वहाँ वोट किया। आखिरी सवाल आपसे, बिहार की जनता के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक मजबूत सरकार बन रही है और जो रास्ता नीतीश कुमार जी ने अपनाया है, उस रास्ते पे और भी बहुत चीज़ें होंगी। और ख़ासकर मुझे लगता है कि ये 5 साल, पहला 5 साल उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया, रास्ते को ठीक किया, फिर बिजली को ठीक किया, पानी को ठीक किया, उसके बाद बहुत तरह की का डेवलपमेंट किया। अब ये 5 साल मुझे लगता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का एजेंडा रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लाने का और इंडस्ट्रीज़ को ले आने का। क्या सुविधा हम दे सकते हैं, इसी का इंफ्रास्ट्रक्चर जाते जाते, मतलब इस चुनाव के ख़त्म होने से पहले ही उन्होंने बना दिया था। और बहुत सी जगह को एक्वायर किया है, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रिस्ट आते थे वो सबसे पहले बिहार में ज़मीन मांगते थे। उनको ज़मीन इसलिए नहीं मिलता था कि यहाँ चकबंदी नहीं हुई है, तो एक साथ बहुत ज़मीन नहीं मिलती थी, सरकारी ज़मीन ही है। तो सब सरकारी ज़मीनों को जो जगह पड़े हुए हैं उसको उन्होंने एक्वायर किया है, मतलब लाया है अपने संज्ञान में, और वो उन लोगों को देंगे इंडस्ट्रीज़ को। और बहुत इंडस्ट्रीज़ यहाँ इंटरेस्टेड भी हैं अब। तो अगला 5 साल बिहार में इंडस्ट्री का साल होगा। तो देखिए, ये हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव। इन्होंने हमारे सवालों के सभी जवाब दिए। तो बिहार में इस समय एनडीए की जीत का जश्न सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहें द हिंदी टॉप पर।